नमस्कार, अपनी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन के आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जोधपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आग का तांडव देखने को मिल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में भीषण आग लग गई है। दूर तक धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है। पूरी चौराहे पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में भीषण आग लगी है। वहीं सूचना के बाद दमकल की गाड़ियां भी मौके पर मौजूद है। लगातार कोशिश जारी है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। ये तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर भीषण आग लगी है। इलेक्ट्रॉनिक शोरूम की ये तस्वीरें हैं। आग के बाद वहां पर प्रशासनिक अमला पहुंच चुका है। दमकल की गाड़ियां लगातार आग बुझाने की कोशिश में जुटी हैं। सहयोगी चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, अभी क्या कुछ अपडेट? लगातार जो है आग को काबू करने के प्रयास जारी है। एक बार तो जो आग काबू में आ गई थी, लेकिन जैसे ही थोड़ी राहत की सांस ली और आग ने फिर अपना जो है प्राकृतिक शुरू कर दिया और फिर से आग जो है फैलने लगी है। तो अब तक 15 जो दमकल यहाँ पर पहुंच चुकी है। लगातार आग पर काबू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। महापौर विनीता सेठ, उप महापौर किशन लड्डा, उदयमंडी थाना अधिकारी राजेश यादव, इसके अलावा दूसरे अन्य थाना अधिकारी और सभी प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है। आग को काबू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। लगभग जो है दुकान में रखा माल लगभग पूरा जलकर खाक हो चुका है और दुकान भी पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है, लेकिन अब आग पर आग पाने का प्रयास किए जा रहे हैं। जी चंद्रशेखर, पुलिस भी मौके पर मौजूद है। लगातार कोशिश जारी है और कितना वक्त लग सकता है पूरी तरीके से आग पर काबू पाने में? देखिए, लगातार प्रयास जारी है। लगभग जो पीछे की तरफ अगर देखिए, दुकान के पीछे के क्षेत्र में जो है अब अभी आग दिखाई दे रही है, जिसको काबू करने के प्रयास किए जा रहे हैं और पुलिस मौके पर मौजूद है। पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती तमाम लोग हैं जो भीड़ करके मौके पर खड़े हैं और वीडियो बना रहे हैं, जो पुलिस के लिए कहीं ना कहीं अड़चन का काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आग को काबू पाने के लिए पूरी तरह से मशक्कत की जा रही है और जल्द आग पर काबू पा लिया जाएगा। जी चंद्रशेखर, हम तस्वीरों में देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग भी वहां पहुंच गए हैं। तो पुलिस किस तरीके से लोगों को काबू कर रही है, क्योंकि कोरोना का खतरा भी है? देखिए, लगातार जो है पुलिस लोगों को संदेश कर रही है। नहीं मान रहे हैं तो जो रोड पर जो डंडे फटकार कर लोगों को भगाने का प्रयास किया जा रहा है। किसी भी तरह से जो है मार्ग को पूरी तरह से खाली करवाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि ज्यादा भीड़ होने की वजह से ऐसा कई बार हुआ है इस हादसे के दौरान कि जो दमकलें हैं वो फंस जाती है। लोगों को दूर देने के बाद जो दमकल मौके पर पहुंचे, जो एक सिविल नागरिक कोड होता है उसको लोग पालन नहीं करें। उनको ये समझना चाहिए कि वो रास्ते में जब खड़े होते हैं तो दमकल जो है मौके पर मुश्किल से पहुंचती है। इसकी जो कहीं ना कहीं परेशानी प्रशासन को देखने को मिली है। जी बिल्कुल चंद्रशेखर, चलिए लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारियों के लिए। तो ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से भीषण आग लगी है इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में। ये आग लगी है जिसके बाद लगातार आग बुझाने की कोशिश जारी है। वहां पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ भी उमड़ रही है, जो प्रशासन के लिए एक और चुनौती सामने बनकर आ रही है। और चलिए कुछ अहम खबरों पर नजर डाल लेते हैं। बाड़ेबंदी में थकान मिटाने के लिए उम्मीदवार खूब ठुमके लगा रहे हैं। सांभर और किशनगढ़ रेनवाल के महिला और पुरुषों ने खाटू श्याम जी में धमाल मचाया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। राजस्थान के मशहूर कॉमेडियन मुरारी लाल पारेख अपने साथी रवि सुथार और भूपसा कॉमेडियन के साथ जयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने न्यूज 18 राजस्थान के साथ खास बातचीत में कॉमेडी वीडियो और उसके बदलते स्वरूप पर चर्चा की। जयपुर में कल से यूनिवर्सिटी कॉलेज खुले और दूसरे ही दिन आरयू में स्टूडेंट्स ने हंगामा भी मचा दिया। छात्र संगठन एबीवीपी ने आरयू गेट पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में दोबारा विवाद शुरू हो गया है। आरसीए के कोविन शील्ड टूर्नामेंट के मुकाबले के लिए दो टीमें पहुंची। जयपुर के रावली मैदान पर खेले जा रहे बीकानेर और नागौर की टीम के मैच के दौरान ये विवाद देखने को मिला। मरुधरा में राजकीय पशु ऊंट की लगातार कम हो रही संख्या पर राजस्थान हाईकोर्ट ने भी चिंता जाहिर की है। हाईकोर्ट ने पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। राजधानी यादगार परिसर में जयपुर ट्रैफिक पुलिस की ओर से कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया। मौके पर एक जागरूकता वाहन रैली का भी आयोजन किया गया। जयपुर में ग्रेटर नगर निगम ने अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें हटाने का काम शुरू कर दिया है। मेयर और आयुक्त के निर्देश पर शहर से अवैध होर्डिंग्स हटाए जा रहे हैं।
काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया। मतगणना में 48 घंटे बाकी हैं। उम्मीदवार परिणाम जानने के लिए बेचैन हैं और टाइम पास के लिए बाड़ेबंदी में उम्मीदवार भजन और संगीत का लुत्फ उठा रहे हैं। जयपुर में छाए बिजली संकट पर अब आपदा के बादल छटने लगे हैं। ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि पिछले करीब एक सप्ताह से बिजली संकट झेल रहे प्रदेश में अब स्थिति सामान्य होने वाली है। अपनी मांगों के समर्थन में राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक आगामी 9 सितंबर से आंदोलन की तैयारी करने जा रहा है। अजमेर में राजस्व अदालतों में लंबित बड़ी संख्या के मुकदमों के जल्द निस्तारण और इस दौरान आ रही तकनीकी खामियों को दूर करने के लिए राजस्व मंडल की ओर से कार्यशाला का आयोजन किया गया। कोरोना काल की मंदी के बाद प्रॉपर्टी मार्केट में बूम नजर आने लगा है। यही कारण है कि पिछले 4 महीने में अजमेर विकास प्राधिकरण ने 138 भूखंडों की नीलामी कर करीब 57 करोड़ रुपए कमाए। अजमेर एसीबी कोर्ट ने 24 साल पुराने मामले में अहम फैसला सुनाते हुए करीब 99 लाख रुपए की बिक्री कर चोरी के मामले में चोरों आरोपियों को दोष मुक्त करार दिया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की निकाली गई भर्ती आरएएस परीक्षा 2021 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए रिकॉर्ड आवेदन मिले हैं। परीक्षा आगामी 27 और 28 अक्टूबर को आयोजित होने वाली है। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में इलाज के दौरान 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौत मामले ने तूल पकड़ लिया है। परिजन डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। वहीं डॉक्टरों ने परिजनों पर मारपीट के आरोप लगाए। अजमेर के आना सागर चौपाटी पर टहलने के लिए एक बुजुर्ग महिला के गले पर झपट्टा मार बाइक सवार 2 बदमाशों ने सोने की चेन उड़ा डाली। अजमेर में वाहन चोरी की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। शहर के अलवर गेट थाना इलाके में बीती रात एक बार फिर टवेरा गाड़ी अज्ञात चोर चुराकर फरार हो गए। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर्स के कार्य बहिष्कार के बाद हालात बिगड़ने लगे हैं। इमरजेंसी में डॉक्टरों के नहीं रहने से मरीजों को खासी परेशानी हो रही है। बीकानेर में कल हुई हल्की बारिश के बाद दोबारा बारिश होने की वजह से मौसम सुहाना है। मौसम में बदलाव की वजह से लोगों ने राहत की सांस ली। बीकानेर में कम बारिश के चलते किसानों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिलने से किसान परेशान हैं। बीकानेर जिले में उच्च प्राथमिक से माध्यमिक अपग्रेड में हुए स्कूलों के ग्रेड 3 शिक्षकों के समायोजन के लिए जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक काउंसिल का आयोजन किया गया। बीकानेर में बिजली और पानी की समस्या को लेकर लून करंसन क्षेत्र में किसानों ने विधायक सुमित गोदावरा के नेतृत्व में जिला कलेक्ट्रेट पर धरना दिया और सरकार से किसानों को पूरी बिजली और पानी देने की मांग रखी। बीकानेर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल और डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर विरोध किया। गांधी पार्क में सद्बुद्धि यज्ञ भी किया गया। बीकानेर के नोखा में बदमाशों ने कार में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। 4 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। बीकानेर में नगर निगम डंपर चालक की लापरवाही से कोलगेट रेलवे फाटक क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे यातायात प्रभावित हो गया। बीजेपी विधायक संदीप शर्मा ने विधायक कोष से 19 लाख रुपए की लागत की एम्बुलेंस को मेडिकल कॉलेज को सौंपा। आज हरी झंडी दिखाकर एम्बुलेंस को रवाना किया गया। कोटा के मंडाना थाना इलाके में फाटाखेड़ा के 2 मोटरसाइकिलों की जोरदार भिड़ंत में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक 30 वर्षीय मुकेश मेघवाल मंडाना का रहने वाला था। कोटा के इटावा कस्बे में अज्ञात बदमाशों ने एक महाराज के साथ गंडासे व लाठी से जमकर मारपीट की। हमले में घायल महाराज को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। घायल बालक दास महाराज कराल श्योपुर एमपी के निवासी हैं। कुछ दिन पहले ही इटावा आए थे। शमशान घाट के पास स्थित भैरव मंदिर में रह रहे थे। महाराज की शिकायत पर इटावा पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कोटा के छावनी चौकी पुलिस के पास छत से गिरने से 2 वर्षीय मासूम बालिका गंभीर रूप से घायल हो गई। आनंद फानन में बालक बालिका को तुरंत एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कोटा में डेंगू के लगातार मामले सामने आ रहे हैं और अब तक आए डेंगू के मामलों ने पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पिछले 10 दिन में डेंगू के 1.5 दर्जन से अधिक मामले रिपोर्ट किए गए।
कोटा में कोरोना योद्धा की भूमिका निभा रहे लोगों की हौसला अफजाई की गई। प्रशासन की ओर से चिकित्सकों, स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्यों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। बाड़मेर से बड़ी खबर है, जहां पर सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। बुद्धा इस्पात सेंटर पर पुलिस ने दबिश दी, जिसके बाद रैकेट का खुलासा किया गया। बोगस ग्राहक बनकर पुलिस ने छापेमारी कार्रवाई को अंजाम दिया। 4 युवतियों समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो बता दें कि बाड़मेर में इन दिनों इस्पात की आड़ में जिस्म फरोशी का धंधा जोरों पर चल रहा है। जिला मुख्यालय पर तकरीबन 1 दर्जन से अधिक इस्पा खुले हुए हैं। बाड़मेर पुलिस भी लगातार इन इस्पात सेंटरों पर दबिश देकर कार्रवाई कर रही है। बाड़मेर पुलिस ने पिछले 10 दिनों में ये दूसरी बड़ी कार्रवाई की है। ये तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया गया है। ये दूसरी बड़ी कार्रवाई पुलिस की ओर से, और फिलहाल पूरे मामले पर जांच जारी है और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। की शिकायत थी कि यहाँ देह व्यापार और इमोरल ट्रैफिक का काम होता है, जिस पर सूचना की तस्दीक की और पता किया, जिस पर हमने रेड दी। तो वहाँ इस तरह का व्यापार करती हुई 4 लड़कियाँ, युवतियाँ तथा एक मालिक और एक लड़का ग्राहक के रूप में हमने गिरफ्तार किया है और कार्रवाई जारी है। और बीकानेर के नोखा से खबर है, जहां पर बदमाशों ने कार जला डाली। पेट्रोल डालकर कार को आग के हवाले कर दिया। 4 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। घर के आगे खड़ी कार को आग के हवाले कर दिया। फिलहाल ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। बदमाशों की तलाश लगातार जारी है। ये तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से जो बदमाश हैं वो बेखौफ हैं। घर के बाहर खड़ी कार को आग के हवाले कर दिया और ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी है। बीकानेर से ये तस्वीरें हैं ऐसे में, लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है कि जो बदमाश हैं वो इतने बेखौफ कैसे हैं? आखिर उन्हें पुलिस का खौफ क्यों नहीं है? और डूंगरपुर से खबर है, जहां एक रात होटल में देर रात बदमाशों ने जमकर तोड़फोड़ कर दी। यहां सदर थाना क्षेत्र के तीजवड़ स्थित एक होटल पर बीती रात 2 दर्जन हथियारबंद बदमाशों ने हमला बोल दिया। बदमाशों ने होटल पर पथराव किया, साथ ही होटल के अंदर जमकर तोड़फोड़ भी की। इस दौरान होटल के स्टाफ और ग्राहकों ने भागकर अपनी जान बचाई। बदमाशों की ये पूरी करतूत होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। बताया जा रहा है कि होटल मालिक और बिल्डी सरपंच पति के बीच कोई विवाद चल रहा था और सरपंच पति बद्री ने होटल मालिक को किराए पर दिए होटल को खाली करवाने को कहा था और ऐसा नहीं करवाने पर होटल को जला देने की भी धमकी दी थी। बीती रात 5 बाइक पर सवार होकर आए और करीब 2 दर्जन हथियारबंद बदमाश होटल पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने होटल पर पथराव किया और होटल में जमकर तोड़फोड़ भी की। होटल मैनेजर का आरोप है कि बदमाश कैश काउंटर से करीब 2.5 लाख रुपए भी लेकर फरार हो गए हैं। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच में जुटी है। ये सीसीटीवी फुटेज आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। डूंगरपुर से ये तस्वीरें हैं, जहां पर बदमाश बेखौफ हैं, एक होटल में एंट्री करते हैं और जमकर तोड़फोड़ मचाते हैं। सब यहीं बैठे हुए थे, हमारे फ्रेंड सर्कल और कस्टमर थे, स्टाफ था सारा, और सडनली इस तरफ से आके उन्होंने पथराव किया। पथराव करने भी आपके सामने है, जिसमें कस्टमर्स की गाड़ी अल्टो थी जो तोड़ी गई, कांच शीशा तोड़ा गया, उसमें से लूट की गई। शॉप में से पेमेंट पड़ा हुआ था, जो मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल का भी कुछ पेमेंट होता है, जैसे कलेक्शन का होता है या कोई भी होता है, उसमें 2 लाख रुपए अलग से वो था, 50,000 के आसपास और कलेक्शन था। और अगली खबर का रुख करेंगे। दुखद खबर है, टीवी सीरियल आनंदी से घर घर लोगों के दिलों में जगह बनाने वाले अभिनेता सिद्धार्थ का निधन हो गया। उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई। उनका यूं ऐसे अचानक चले जाना किसी को यकीन नहीं हो रहा। जाने माने टीवी कलाकार सिद्धार्थ शुक्ला नहीं रहे। 40 साल की उम्र में उनकी मौत हार्ट अटैक से हो गई।
बताया जा रहा है कि बुधवार रात सोने से पहले सिद्धार्थ ने कुछ दवाएं ली। इसके बाद वो सुबह जागे ही नहीं। तब उन्हें मुंबई के कूपर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने सिद्धार्थ को मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें, सिद्धार्थ शुक्ला ने 2008 में टीवी शो बाबुल का आंगन छूटे ना से करियर की शुरुआत की थी। टीवी सीरियल बालिका वधू से घर घर मशहूर हुए। खतरों के खिलाड़ी का 7वां सीजन अपने नाम किया। सिद्धार्थ शुक्ला रियलिटी शो बिग बॉस 13 के विनर रहे। सिद्धार्थ कई बॉलीवुड फिल्मों में भी नजर आए। लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाने वाले सिद्धार्थ की मौत हैरान करने वाली है। उनके इस अचानक निधन से पूरा बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री शोक में है। उनके फैंस भी गमजदा हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। सिद्धार्थ की वजह से टीवी सीरियल बालिका वधू की यादें एक बार फिर ताजा हो गईं। सिद्धार्थ बालिका वधू के उन 3 किरदारों में से एक थे जिसकी बदौलत बालिका वधू सीरियल ने पहचान बनाई। लेकिन बदकिस्मती ये है कि तीनों ही किरदारों ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बिखर गया बालिका वधू का परिवार। आनंदी और दादी साहब के बाद नहीं रहे शिव। तीनों ने एक एक कर दुनिया को कहा अलविदा। जी हाँ, बालिका वधू का परिवार बिखर गया। एक एक कर परिवार के 3 अहम सदस्य दुनिया छोड़ गए। टीवी सीरियल बालिका वधू में आनंदी का किरदार निभा रही प्रत्युषा बनर्जी ने सबसे पहले दुनिया छोड़ी। फिर दादी सा का किरदार निभा रही सुरेखा सीकरी ने दुनिया को अलविदा कहा। और अब शिव से घर घर पहचान बनाने वाले सिद्धार्थ शुक्ला नहीं रहे। सिद्धार्थ की मौत हार्ट अटैक से हो गई, जबकि बालिका वधू सीरियल में दादी सा का किरदार निभाने वाली दिग्गज कलाकार सुरेखा सीकरी का निधन हार्ट अटैक से इसी साल 16 जुलाई को हो गया था। वहीं 1 अप्रैल 2016 को प्रत्युषा की बॉडी उनके मुंबई स्थित अपार्टमेंट में फंदे से लटकी मिली थी। बेहद दुखद और ना यकीन करने वाला, बालिका वधू सीरियल को देखने वालों को ज्यादा गमगीन करने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक, लौटेंगे फौरन। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सफाई कर्मी पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना फर्ज निभा रहे हैं। कोरोना के खतरों के बीच अपने कर्तव्य का निर्वहन करने वाले इन वॉरियर्स की जितनी तारीफ की जाए कम है। इनकी इस ईमानदारी को देखते हुए पूरे देश में सफाई कर्मियों के टीकाकरण के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। धनबाद में भी इनके वैक्सीनेशन के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। कोरोना महामारी की तीसरी लहर के मंडराते खतरों के बीच डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ पूरी जिम्मेदारी के साथ लोगों को संक्रमण से बचाने में डटे हुए हैं। लेकिन एक और योद्धा है जो कोरोना के खिलाफ जंग में चुपचाप लोगों को संक्रमित होने से बचा रहा है, और वो है सफाई कर्मी, जो ना तो अपने काम का ढिंढोरा पीटते हैं और ना ही अपनी तारीफों के पुल बनवाना पसंद करते हैं। वो चुपचाप बस अपना काम कर रहे हैं। लेकिन सच यही है कि कोरोना के खिलाफ जंग में इनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है, और ये बड़ी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन भी कर रहे हैं। और इन्हीं वॉरियर्स के लिए धनबाद अंबेडकर स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट्स ने धनबाद में विशेष टीकाकरण कैंप का आयोजन किया, जहां सफाई कर्मियों का टीकाकरण करके उनके काम को प्रोत्साहित किया गया। देश और जिला को जो सफाई करने का काम करता है, ऐसे समाज के लोगों को के ऊपर किसी के ध्यान नहीं जाता है। हम वो समाज के लोगों के लिए टीकाकरण का अभियान का कार्यक्रम रखे हैं। धनबाद अंबेडकर स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट्स की तरफ से आयोजित किए गए इस विशेष टीकाकरण अभियान में प्रेम नगर और जगजीवन नगर के रहने वाले सैकड़ों सफाई कर्मियों को कोरोना का टीका लगाया गया। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य रूप से शामिल जमशेदपुर के विधायक और पूर्व मंत्री सरयू राय ने लोगों को संदेश देते हुए कहा कि कोरोना महामारी से बचने का एकमात्र प्रभावी तरीका वैक्सीन ही है, जिसे समय से लेने में ही समझदारी है।
इस तरह का जो प्रयास है इसको प्रोत्साहन देने से और भी लोगों में ऐसा जज्बा होता है कि हम भी लोगों को पहुंचाएं केंद्र तक और टीका लगवाएं, क्योंकि कोरोना से बचाव का भी एकमात्र तरीका ये कि हम सभी टीका लगाएं। जिस कूड़े को लोग छूने में भी नाक भौं सिकोड़ते हैं, उस गंदगी को साफ करने की जिम्मेदारी उठाने वाले सफाई कर्मियों का बेशक समाज कर्जदार है और निश्चित तौर पर उनके लिए ऐसे आयोजन करना समाज की एक अहम जिम्मेदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।